बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूँ गुलाम मुर्तज़ा, आपका फिज़िक्स टीचर। सबसे पहले आप तमाम लोगों को वेलकम करते हैं आपके अपने ही चैनल फिज़िक्स पॉइंट बाय जीएम सर के अंदर। बेटा, आज जो हमारा टॉपिक है वो हमारे पास है इम्पल्स। इम्पल्स हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक है और इसके अंदर से मोस्टली एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। आइए बगैर टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। इम्पल्स क्या होती है? इम्पल्स को डेफिनेशन समझाने से पहले, बल्कि डेफिनेशन समझाने से पहले मैं आपको यहाँ पे एक वर्ड बताता हूँ। इम्पल्स का मतलब, इम्पल्स का वर्ड निकला है वर्ड इम्पल्सिव से। इम्पल्सिव को हम रिलेट करते हैं एक वर्ड अग्रेसिव से। बड़ा ये जो वर्ड अग्रेसिव है, एग्रेसिव का मतलब होता है गुस्सा करना। मैं यहाँ पे, आप देख रहे हैं, मैं यहाँ पे वर्ड्स को आपस में एक दूसरे के साथ रिलेट कर रहा हूँ। इम्पल्स कहां से वर्ड निकला? इम्पल्सिव। इम्पल्सिव कहां से रिलेट करता है? अग्रेसिव से। अग्रेसिव का मतलब होता है गुस्सा करना। अब जब भी आप गुस्से में होते हैं तो आप किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, मीन की लेट्स सपोज आप गुस्से में होते हैं तो आप अपने घर की तोड़ फोड़ करते हैं या कोई चीज सामने आ जाए, आप उसके रख के थप्पड़ मारते हैं। जब आप रख के थप्पड़ मारेंगे तो आप चाहे जिस भी बॉडी के साथ आपका थप्पड़ लगेगा, आप उस बॉडी के साथ कुलयन तो करेंगे, लेकिन आप उस बॉडी के ऊपर एक लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स लगाएंगे एक स्मॉल टाइम इंटरवल के अंदर। दोबारा बताता हूं कि जब आप एक बॉडी के साथ बॉडी को थप्पड़ लगाएंगे तो उसके ऊपर हमारे पास एक लार्ज फोर्स एक्ट होगी एक छोटे टाइम इंटरवल के अंदर। और जब भी हमारे पास एक बॉडी के ऊपर एक लार्ज फोर्स एक्ट हो एक शॉर्ट टाइम इंटरवल के अंदर, तो वो जो फोर्स है वो हमारे पास उस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक हैवी इंपैक्ट डालती है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास इम्पल्स है ये हमारे पास इंपैक्ट ऑफ फोर्स भी है। इसको हम ये क्या कहेंगे? इसको हम इंपैक्ट ऑफ फोर्स कहेंगे, फोर्स का इंपैक्ट। अब मैंने यहां पे आपको अभी समझाया कि जब भी आप गुस्से में होते हैं तो आप किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक हैवी अमाउंट ऑफ फोर्स लगाते हैं, थप्पड़ मारते हैं किसी को। तो जब वो थप्पड़ मारते हैं तो वो थप्पड़ जो है वो हमारे पास जब किसी भी बॉडी के साथ कोलाइड करता है तो वो शॉर्ट टाइम इंटरवल के अंदर कोलाइड करता है, और वो जो शॉर्ट टाइम इंटरवल के अंदर जो कोलिजन होगी वो इंसान के ऊपर जो इफेक्ट डालेगी वो बहुत ज्यादा डालेगी, उसका इम्पैक्ट। तो यहाँ पर डेफिनेशन भी ये सिंपल है कि वेन लार्ज फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी, जब लार्ज फोर्स एक्ट करे एक बॉडी के अंदर फॉर अ शॉर्ट टाइम इंटरवल, दैट इज नोन एज इम्पल्स। इम्पल्स का मैंने आपको डेफिनेशन बता दी कि जब लार्ज फोर्स एक बॉडी के ऊपर एक्ट करती है शॉर्ट टाइम इंटरवल के अंदर, इसको हम क्या कहते हैं? इसको इम्पल्स कहते हैं। बेटा, इसके साथ इसकी एग्जांपल हमारे पास ये कि व्हेन अ बैट हिटिंग द बॉल, जब हमारे पास एक बैट जो है वो हमारे पास हिट करे, किस चीज को हिट करे? एक क्रिकेट बॉल को। तो उस वक्त आप क्या करेंगे? उस वक्त हमारे पास जो बॉल है वो हमारे पास, सॉरी, जो बैट है वो बॉल के साथ कोलाइड तो करेगी, लेकिन बॉल जो है, बैट जो है वो बॉल के ऊपर जो फोर्स लगाएगा वो बहुत लार्ज अमाउंट में लगाएगा, और उस लार्ज अमाउंट की फोर्स का जो हमारे पास कुलयन होगा बॉल के साथ बैट का, बहुत शॉर्ट टाइम इंटरवल के अंदर होगा, जिसकी वजह से जो बॉल है वो बहुत दूर जाती, मीन उसका जो इम्पैक्ट है वो बहुत ज्यादा होगा। इस चीज को हम इम्पल्स कहेंगे। और इम्पल्स का जो फार्मूला है उसके अंदर दो चीजें आएंगी, क्योंकि हमारे पास इसकी डेफिनेशन भी दो चीजों पर डिपेंड कर रही है। एक तो डिपेंड कर रही है फोर्स के ऊपर, और दूसरा हमारे पास शॉर्ट टाइम इंटरवल के अंदर। तो इसके फार्मूले में भी हम सिंपल ये लिखेंगे, फोर्स इज इक्वल टू, सॉरी, इम्पल्स इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम। ठीक है बेटा, ये हमारे पास इम्पल्स का फार्मूला आ गया। अब इम्पल्स के फार्मूले का अगर यूनिट देखें तो यूनिट क्या बनेगा? अगर यहाँ पे देखें, ये मेरे पास फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, इसका यूनिट क्या होता है? सेकंड। तो ये बनेगा न्यूटन सेकंड। न्यूटन सेकंड हमारे पास किसके बराबर होता है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड के बराबर होता है। और यहाँ पे जो इम्पल्स है, इम्पल्स हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, और यहाँ पे हम सिंपल लिख लेते हैं कि ये हमारे पास जो इम्पल्स है कौन सी क्वांटिटी है? इम्पल्स हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है।
इट इज नोन एज वेक्टर क्वांटिटी। और दूसरा आप क्या चीज लिखेंगे, इसकी डायमेंशन। इसकी डायमेंशन आपको मैंने पहले बताया कि जब भी किसी भी चीज की हमने डायमेंशन मालूम करनी होती है, डायमेंशन हम मालूम करते हैं किससे, उसके बेस यूनिट से। अगर इसका बेस यूनिट देखा जाए तो क्या होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो हम यहाँ पे इसकी डायमेंशन सिंपल लिखेंगे। डायमेंशन क्या होगी, के जी हमारे पास किसका यूनिट है, मैस का, तो इसकी डायमेंशन कैपिटल एम। मीटर किसका यूनिट है, लेंथ का, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कैपिटल एल। टाइम किसका यूनिट है, सेकंड किसका यूनिट है, टाइम का, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कैपिटल टी पावर माइनस। ये बेटा हमारे पास इसकी डायमेंशन आ गई। और यहाँ पे फर्दर हमारे उस पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आता है रिलेशन बिटवीन इंपल्स एंड मोमेंटम। अब आपने याद रखना है, जब भी आप किसी भी बॉडी के ऊपर इंपल्स अप्लाई करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं, तो उसके नतीजे में उसके मोमेंटम के अंदर चेंज आता है। मैं आपको एक छोटी एग्जांपल से समझाता हूं। यहाँ पे लेट्स सपोज मेरे पास एक अंडा है और उस अंडे को मैं यहाँ पर थ्रो करता हूं। किसके ऊपर थ्रो करूंगा, मैं एक वॉल के ऊपर थ्रो करूंगा। जैसे ही हमारे पास ये जो अंडा है वो हमारे पास इस दीवार के साथ जाके टकराएगा, तो याद रखिएगा कि बॉल जो है वो हमारे पास टकराने से पहले जिस वेलोसिटी के साथ मूव कर रही थी वो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी भी आई थी, और उसका जो मैस था वो हमारे पास एम वी है। मीन कि आपने क्या किया, आपने बॉल को इस तरह थ्रो किया, बॉल हमारे पास बॉल मीन सॉरी एग का मैस क्या था, एम था, इसकी वेलोसिटी क्या थी, वी आई थी। तो इसका हमारा मोमेंटम क्या बनेगा, वो बनेगा हमारे पास एम वी आई था। बॉल जो है इनिशियल मोमेंटम एम वी आई के साथ मूव कर रही है, और जैसे ये बॉल हमारे पास जाके इस दीवार के साथ जाके टकराएगी तो इसकी जो वेलोसिटी है वो हमारे पास क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। और चेंज होगी इसकी वेलोसिटी हमारे पास क्या बनेगी, इसकी वेलोसिटी बनेगी फाइनल वेलोसिटी वी एफ, और वो हमारे पास इसका जो मैस बनेगा वो हमारे पास क्या बनेगा, एम। तो इसका मतलब कि हमारे पास ये जो बॉडी है वो जिस वेलोसिटी के साथ जाके टकराएगी, टकराने के बाद इसकी वेलोसिटी चेंज होगी, वो हमारे पास वी एफ होगी, और वी एफ होने की वजह से हमारे पास यहाँ पे इसका जो मोमेंटम है वो चेंज हो जाएगा। अब सर यहाँ पे मोमेंटम और उसका इंपल्स का रिलेशन क्या आता है, बट आपने यहाँ पे एक चीज गौर नहीं की। यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास ये जो बॉडी है वो हमारे पास जाके इस दीवार के ऊपर लगा रही है फोर्स, ये हमारे पास है एक्शन, और एक्शन के नतीजे में मेरे पास होता है रिएक्शन, और उस रिएक्शन के नतीजे में जब दीवार हमारे पास किसके ऊपर फोर्स लगाती है, एग के ऊपर, अंडे के ऊपर, तो अंडा हमारे सो जाता है ब्रेक। इसका मतलब है कि हमारे पास जब हमारे पास इस वॉल ने किसके ऊपर फोर्स लगाई, अंडे के ऊपर, और वॉल ने हमारे पास एक लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स लगाई किसके ऊपर, एक अंडे के ऊपर, एक शॉर्ट टाइम इंटरवल की वजह से के अंदर, तो उसकी वजह से जो अंडा है हमारे पास टूट गया और उसकी जो वेलोसिटी है वो हमारे पास चेंज हो गई। अब यहाँ पे आप देखें सिर्फ इस टाइम मीन कि इस पॉइंट के ऊपर आप देखें तो इस पॉइंट के अंदर हमारे पास इंपल्स भी प्रोड्यूस हो रही है, और इंपल्स की वजह से हमारे पास मोमेंटम के अंदर भी चेंज आ रहा है। कि यहाँ पे मीन टकराने से पहले हमारे पास मोमेंटम क्या था, इनिशियल मोमेंटम। जैसे हमारे पास ये अंडा टकराया और टकराने मीन दीवार के साथ टकराया, और दीवार ने जैसे हमारे पास इस अंडे के ऊपर एक लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स एक्ट की, तो अंडा हमारे पास टूट गया, और टूटने की वजह से उसका जो है मोमेंटम वो चेंज हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि जो मोमेंटम चेंज हुआ है वो किस वजह से चेंज हुआ है, इंपल्स की वजह से। अब यहाँ पे हम यहाँ पे कहेंगे कि एज वी नो, इसका अगर आपने वो लिखना है रिलेशन, तो हमें पता है कि फोर्स जो हमारे पास एक्ट होते हैं किसी भी बॉडी के ऊपर, न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, वो था फोर्स इज इक्वल टू, जो हमारे पास दीवार अंडे के ऊपर फोर्स लगाएगी वो फोर्स बराबर किसके है, चेंज इन मोमेंटम, जो कि हमारे पास क्या होता है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइड बाय टी, मीन कि हमारे पास रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम के बराबर होती है। अब ये जो टाइम है यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो m क्रॉस t इज इक्वल टू एम वी एफ माइनस एम वी आई। बेटा f क्रॉस t क्या होता है, आपको पता है कि f क्रॉस t हमारे पास होता है इंपल्स। हम यहां पे क्या लिखेंगे, इंपल्स इज इक्वल टू एम वी एफ माइनस एम वी आई। तो हम ये कह सकते हैं कि इंपल्स किसके बराबर है, चेंज इन मोमेंटम की। और पेपर में कभी एमसीक्यूज आ जाता है, इंपल्स इज इक्वल टू या चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू इंपल्स फोर्स या हमारे पास वेलोसिटी, तो आपने जो टिक करना है वो आपने इंपल्स टिक करना है। तो यहाँ पे अगर देखें तो ये जो हमारे पास फार्मूला यूनिट्स आ रहे हैं किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ये भी हमारे पास मोमेंटम का यूनिट है, और न्यूटन सेकंड भी मोमेंटम का यूनिट है। इसका मतलब है कि इंपल्स और जो हमारे पास
चेंज इन मोमेंटम है, दोनों हमारे पास सेम चीज़ें हैं, मीन कि ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं। उम्मीद करता हूँ बेटा आपको ये लेक्चर बहुत अच्छी तरह समझाया होगा। अगर आपको इसमें कोई भी कन्फ्यूजन तो आप पूछ सकते हैं।